ये समुद्र का मंथन क्यों हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, किस लिए हुआ था, और वह स्थान कौन सा है। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने देवताओं और असुरों को मिलाकर ये मंथन कराया था। अच्छा प्रभु, यह कहते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित, जब इंद्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि का अपमान हुआ, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ लक्ष्मी से हीन हो जाओ। ये बात असुरों को पता चला, देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया और देवताओं को पीट पीट करके भगाने लगे। बेचारे देवता खूब मार खाए असुरों से, सारे असुर मार खा खा करके मोटे हो गए थे। सब भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा कि भैया जाओ तुम लोग संधि कर लो, चूहे और सर्प की भांति तुम संधि कर लो और उनको समुद्र मंथन में अमृत के लिए उनको प्रलोभन दो। अब सारे देवता बलि के पास गए, सारे असुर वहीं पर थे। कहा कि चलो हम लोग समुद्र का मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा, उसको बांटेंगे। अब असुर लोग तो वैसे भी लोग ही और देवता भी बोले ठीक है, अमृत के लिए जरूरी है। ऐसा कहकर के मंदराचल पर्वत को लाया गया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, जैसे आप लोग मक्खन निकालते हैं ना मेरी माँ मंथन करके, ऐसी समंदर के बीच में मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और नाग के मुख की तरफ देवता लोग खड़े हो गए पकड़ के और पूंछ की तरफ असुर लोग। अब असुर लोग मारे क्रोध में बोले, हम लोग सर्प का पूंछ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि सर्प का पूंछ पकड़ना अशुभ माना जाता है, हम सामने रहेंगे। बोले ठीक है। भगवान ने इनको कहा था कि असुर लोग कुछ भी बोले कुछ नहीं करना, चुपचाप मान लेना। तो भगवान की आज्ञा को माने ये, और देवता हो गए पूंछ की तरफ और असुर हो गए मुख की तरफ। अब मंथन प्रारंभ हुआ, सुनो ध्यान से। मंथन जब प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत धंसने लगा। तो परीक्षित, भगवान ने मंदराचल पर्वत को धंसते देखा, और मथानी धंस जाए तो मंथन कैसे होगा। जैसे कि मक्खन निकालना हो और कहीं मथानी फूट जाए तो मक्खन कैसे निकलेगा, हाथ से पकड़ के थोड़ी निकालना है ना। आजकल तो मक्खन निकालने की मशीन भी आ गई है, मशीन डालो मक्खन तैयार है। क्या जमाना आ गया है, ये सब हमारे जमाने में आए, हमें समस्या आ रही है। मंदराचल पर्वत धंसने लगा तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने परीक्षित एक अवतार लिया। कौन सा अवतार? तो भगवान जो है कछुआ बन करके, कच्छप बन करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिए। बोलो कच्छप भगवान की। कच्छप बने, मंदराचल पर्वत उसी पर रुका और मंथन प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले क्या निकला, बोलो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, हलाहल विष निकला। और जैसे विष निकला चारों तरफ हाहाकार मच गया, हे भगवान हम तो अमृत के लिए किए, ये तो विष निकल गया, अब क्या करें, कैसे करें? अब इसको कौन पिए? देवता के हम नहीं पिएंगे, ये कौन मरना चाहेगा? असुर बोले हम भी नहीं पिएंगे। तो भगवान की तरफ इशारा किए। भगवान बोले मैं तो माखन खाने वाला हूँ, मैं भी नहीं पी सकता। तो भगवान को भगवान शिव की याद आई। हाँ, भगवान शिव की याद आई और सारे देवता भगवान शिव के पास हलाहल विष लेकर गए। सारे देवता और असुर कैलाश पर पहुंचे, विष का कलश लेकर पहुंचे और भोलेनाथ को कहने लगे, हे आशुतोष, हे गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। हे दिलों पर कृपा करने वाले, हे भक्त वत्सल, हे भूत भावन भोलेनाथ, इस विष का पान हम भी किसी की ताकत नहीं जो कर पाए, हे प्रभु आप ही कुछ करिए। भगवान शिव पार्वती की तरफ देखे। पार्वती ने कहा कि पी जाइए, क्योंकि आज संकट आया है। आज देवताओं पर
संकट आया है, आप संकट हारी हैं प्रभु, कृपा करिए। और फिर क्या था, भगवान ततः करतनी कृत्य व्यापिहाराहलं विषम। जैसे देखा कि देवताओं पर असुरों पर कष्ट आया है, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान शिव ने हाथ में विष को पकड़ा है और भगवान शिव साक्षात बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। भगवान शिव पी गए और जैसे पिए तो वो विष यहाँ पर पहुंचा था, तब उनको लगा अरे मेरे हृदय में तो मेरे राम हैं। उसी समय कंठ पे रखा और भगवान का नाम क्या पड़ा, बोलो बोलो नीलकंठ भगवान की। भगवान का कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ नाम पड़ा। पहले विष निकला, जब फिर मंथन प्रारंभ हुआ परीक्षित तो कामधेनु गौ निकला, जिसको किसने लिया, कामधेनु गौ को सप्त ऋषियों ने लिया। फिर आगे मंथन प्रारंभ हुआ तो उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला जो बलि के पास रहा। फिर मंथन प्रारंभ हुआ परीक्षित तो उसमें एक हाथी निकला जिसको इंद्र ने लिया। इंद्र के हाथी का नाम क्या है, क्या नाम है, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो, क्या नाम है यार, क्या ताली तो बनती है। जब कोई बताता है ना तो मेरे को इतने प्रसन्नता होती है कि चलो जिंदा में जो कथावाचक आए उनकी कथा सुनकर आप सच में कथा याद के लिए बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐरावत नाम का हाथी इंद्र को मिला। आगे मंथन आरंभ हुआ परीक्षित तो एक मणि निकली, जिस मणि का नाम है कौस्तुभ मणि। वो मणि भगवान विष्णु के गले में गया। आगे मंथन प्रारंभ हुआ तो परीक्षित ये 8वां स्कंद है, 8वां अध्याय है और 8वें ही श्लोक में माँ भास्वती त्रिपुर सुंदरी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। बोलो लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी जी माला लेकर प्रकट हुई और माला तभी दिया जाता है जब शादी करना है। अब लक्ष्मी जी को देख करके साथ मंथन बंद हो गया। वो कहे हमें चाहिए लक्ष्मी, असुर बोले हमें चाहिए, देवता बोले हमें माला पहना दे, इतनी सुंदर है। सारे के सारे देवता और असुर लक्ष्मी की ओर भागे। और पता है लक्ष्मी है किसकी ओर भागी, पता है ना? सबसे पहले राक्षस लोग आए, हमसे शादी कर लो। लक्ष्मी जी ने कहा आप पहले मेछा वेछा ठीक कर लो, तनी साफ सफाई करो, कब नहाते हो कब नहाते नहीं हो, मांस का अलग भक्षण करते हो, तुमसे कौन शादी करे, फुट साइड हो गए। इसके बाद ना इंद्र एकदम आया, देवी मुझसे शादी कर लो, अरे तुमसे कौन करे, लालची एक नंबर के, कोई भी हमन करता है तो तुम कूद जाते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं इंद्र पद इसको ना मिल जाए, तुम हो लो भी, तुमसे कौन शादी करे, तुम भी फुट लो, वो भी साइड हो गया। ऐसे करते वरुण आया, कुबेर आया, किसी से शादी नहीं हुआ, दुर्वासा ऋषि भी पहुंच गए। दिखाया भागवत में, अपने मन से नहीं बोलता मैं। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, देवी मुझसे शादी कर लो, तुमसे कौन शादी करे, तुम तो भैया बहुत क्रोधी हो, पता चले कहीं झाड़ू घर में ना लगे तो हम ही शराब दे दो, हम तुमसे भी शादी नहीं करेंगे। दुर्वासा ऋषि भी रिजेक्ट हो गए, सारे के सारे सब लोग रिजेक्ट हो गए। और भगवान विष्णु एकदम मस्त बैठे, एकदम शांत, कोई टेंशन नहीं। पता है ना कहाँ जाएगी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी तो केवल किसकी है, बोलो ना, नारायण की है, विष्णु जी की है। लक्ष्मी जी माला लेकर पहुंची, नारायण को हाथ जोड़कर कहीं हे नारायण मुझे स्वीकार करो। देखो एक हम हैं जो लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, पर लक्ष्मी है जो विष्णु को पाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको भागवत के माध्यम से कहूंगा, मेरी माँ आप धर्म के पीछे चलना चालू कर दो। धर्म मतलब भगवान विष्णु, भगवान राम, रामो विग्रहवान धर्म। आप धर्म के पीछे भागना चालू कर दो। सच कह रहा हूँ, भागवत के माध्यम से धर्म के पीछे जिस दिन भागना चालू कर दोगे तो धन तुम्हारे पीछे भागना चालू कर देगी। धन मतलब लक्ष्मी।
लो लो मत बजाओ, बाद में समझोगे, छोड़ो। इस प्रकार लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हुआ। आगे मंथन प्रारंभ हुआ, उसमें मदिरा भी निकला जिसको राक्षसों ने पिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, जो 14 रत्न में अंतिम रत्न था, आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान श्री धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए और अमृत को जैसे देखा मंथन बंद हो गया। देवता भागे हम पिएंगे, असुर भागे हम पिएंगे। इतने में क्या हुआ, एक असुर अमृत का कलश छीन लिया, धन्वंतरी भगवान से छीन लिया और छीन करके भागने लगा। आज अमृत का कलश असुर के हाथ में है पर पिए नहीं। और जैसे भगवान को लगा कि अब कुछ हो सकता है, उसी समय भगवान ने एक और अवतार लिया। वो कौन सा अवतार? बोलो, मोहिनी। भगवान जो है मोहिनी बन करके आया। अपने भक्तों को बचाने के लिए देवताओं के ऊपर आज विपत्ति आई है, तो देवताओं ने भगवान को याद किया, प्रभु अमृत का कलश हमसे छूट गया है, कुछ करो। ये असुर लोग पी लेंगे तो और पीटेंगे, हम लोग मर जाएंगे, प्रभु कुछ करो। भगवान मोहिनी बन करके आए और कैसा सुंदर रूप दर्शन करिए आप भी ताली की सेवा करते हुए।